राजनीति ऐसी विधा है जिसकी प्रैक्टिस में राजनीतिक चालों में समानता बार बार देखी जाती है। राजनेता, उनके इर्द गिर्द के लोग, उनके सलाहकार वगैरह में भी समानता दिखाई देने लगती है और ये बातें हमें रास्ता दिखाती है राजनीतिक परिवारों में तुलना करने का। हम आज ऐसे ही दो परिवारों में हुई घटनाओं की तुलना करेंगे। 22 जून 1980, उस दिन इंदिरा गांधी पालमपुर के पास चामुंडा देवी मंदिर जाने वाली थी। महीनों से तैयारी चल रही थी, लेकिन आखिरी पल में खबर आई कि इंदिरा गांधी का कार्यक्रम रद्द हो गया है। जब मंदिर के पुजारी को यह बताया गया तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि इंदिरा गांधी जी से कहना ये चामुंडा है, कोई साधारण मनुष्य ना आ पाए तो माता क्षमा कर देती है, लेकिन शासक यदि देवी का अनादर करे तो ये क्षमा नहीं होगा। अगले ही दिन दुर्भाग्य से संजय गांधी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बताया जाता है कि जब प्रधानमंत्री आवास में इंदिरा गांधी अपने बेटे संजय के निर्जीव शरीर के पास बैठी थी, तब वे अपने करीबी से पूछती हैं कि क्या ये सब मेरे चामुंडा न जाने का परिणाम है। फिर उसी साल 13 दिसंबर को इंदिरा गांधी आखिरकार चामुंडा देवी मंदिर पहुंची। पुजारी के अनुसार वे मंत्र पूरी शुद्धता और लय में पढ़ रही थी और जब उन्होंने पूर्णाहुति दी तो देवी के चरणों में माथा टेका, मां काली की पूजा के लिए हस्त मुद्राएं की, जो हर एक क्रिया बिल्कुल सटीक थी। उस यात्रा के बाद इंदिरा गांधी ने चामुंडा में संजय गांधी के नाम पर एक घाट बनवाने का फैसला भी करवाया। मैं इस घटना का जिक्र ये बताने के लिए कर रहा हूं कि इंदिरा गांधी की हिंदू धर्म में बची खुची आस्था समय समय पर प्रकट हो ही जाती थी, लेकिन फिर सवाल ये भी था कि आखिर वो कौन था जिसकी वजह से उन्होंने चामुंडा मंदिर जाने का अपने कार्यक्रम कैंसिल किया था। क्या इसके पीछे सोनिया गांधी और राजीव गांधी थे? क्या सोनिया गांधी की आस्था के सामने इंदिरा गांधी ने सरेंडर कर दिया था? सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी कैथोलिक ईसाई परिवार से थी और गांधी परिवार में उनके एंट्री के बाद घर का राजनीतिक और धार्मिक माहौल एकदम से बदल गया था। संजय की पत्नी मेनका गांधी को रात में 2 साल के बच्चे के साथ घर निकाला दिया गया। आज ठीक 43 साल बाद एक और राजनीतिक परिवार में ईसाई बहू की एंट्री होती है और घर का सियासी और धार्मिक माहौल कुछ ही महीनों में बदल जाता है। लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव रचेल गौडनियों से शादी करते हैं। शादी के बाद सबसे पहला सियासी परिणाम यह दिखता है कि तेजस्वी यादव राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किए जाते हैं और सबसे पहले मेनका गांधी की तरह ही छोटी बहू ऐश्वर्या राय यादव को घर से निकाला जाता है। इसके बाद जब परिवार ने देखा कि तेज प्रताप यादव का रुझान सनातन की ओर अधिक है तो फिर उन्हें भी घर से निकाल दिया जाता है। इसके बाद परिवार के भीतर धीरे धीरे धार्मिक माहौल भी बदलने लगता है। जो लालू राबड़ी पहले आए दिन विंध्याचल देवी के दर्शन करने पहुंच जाते थे, वे सावन में मटन बनाने लगे। जिस परिवार की छठ पूजा पर घाटों से पूजा की तस्वीरें आती थी, उस राजनीतिक परिवार का उत्तराधिकारी नवरात्र में मछली खाकर फोटो वायरल कर रहा है। अब हिंदू त्योहारों की जगह हेलोवीन ने ले ली और भगवान की मूर्तियों के स्थान पर ईसाई रिलीजन के गॉड है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। ऐसा लगता है कि राजश्री यादव और तेजस्वी यादव के आगे लालू और राबड़ी ने भी सरेंडर कर दिया है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के अनुसार उन्हें तेजस्वी के सामने चप्पल से मारा गया और गंदी गंदी गालियां देकर घर से निकाल दिया गया। सूत्रों के अनुसार तो ये भी बता रहे हैं कि जब लालू यादव और राबड़ी देवी ने बीच बचाव का प्रयास किया तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई और एक कोरे कागज पर लालू यादव के हस्ताक्षर ले लिए गए हैं। इसके बाद खबर यह है कि लालू यादव की अन्य 3 बेटियों ने भी घर छोड़ दिया है। ये 2 राजनीतिक घरों की कहानी थी जहां हमने देखा कि जब एक रिलीजन का फेथ मूल धर्म की आस्था पर हावी होता है तो वहां पारिवारिक रिश्ते सियासी चालों की भेंट चढ़ जाते हैं। धन्यवाद।